इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो फिलिस्तीनियों ने जितनी जुल्म, जितनी उसकी बेइंतहा पार कर दिया इसराइलियों ने, आज अल्लाह ने दिखलाया है और एक बराबरी की लड़ाई लड़ने वाला कोई बेटा पैदा लिया है और उसको मुँह की खाने की पड़ेगी। अभी इसराइल ने ईरान को छेड़ा है, ईरान को छेड़ा है तो अब लड़ाई बराबरी की हुई है। और पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इसराइल पर हमला किया है। जो भी हो, उन लोग को आगे बढ़ के इस जंग को रुकवाने में कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ईरान तो जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इसराइल को इस बार मुंह की खाने की पड़ेगी। क्यों? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से इजराइल ने पिछले 2 सालों से फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत के तमाम हदें पार कर दी, 13 तारीख से लगातार जो है इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है। इजराइल ने सबसे पहले ईरान पे अटैक किया, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल के ऊपर लगातार तेल अवीव शहर में अटैक किया। अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से ईरान में एक अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, जिसमें 460 लोगों की मरने की खबर बताई जा रही है। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने तेल अवीव के कई सारे बड़े इलाकों पर टारगेट किया, IDF की बिल्डिंग को उड़ा दी है। इजराइल ये कह रहा है कि उसने जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट, जहां पर न्यूक्लियर साइट बन रहे मशाद शहर, उन सब जगहों पर अटैक किया है और ईरान का न्यूक्लियर साइट जो है तबाह हो चुका है। अमेरिका बीच में आया है, उसने फिर से इंडिया पाकिस्तान की बात भी कही और कहा है कि जल्द से जल्द जो है इजराइल और ईरान आपस में बातचीत कर ले, सुलह कर दें, नहीं तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आयतुल्लाह खुमैनी का मानना है कि अगर इजराइल पर हमला होगा तो इजराइल के तरफ से हमला होगा तो तमाम तरीके से ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। राजद के एक नेता हैं बिहार से, अशरफ अली जी, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। पिछले 2 सालों से मिडिल ईस्ट में जो जंग के माहौल थे, मगर अभी हालात ऐसे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही। ईरान ने इजराइल को शायद 2 सालों में पहली मर्तबा इतना डैमेज किया है जो पहले नहीं हो सकता था। क्या लग रहा है कि अब इजराइल की जो तानाशाही है या फ़लस्तीन मुस्लिम के ऊपर जो बर्बरियत है वो रुकेगी, या ईरान के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दा पर हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला। रही बात फ़िलिस्तीन और इसराइल की, तो जंग किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता है, या वहाँ के आवाम के लिए हो तब, या वहाँ के डेवलपमेंट के लिए हो तब। ठीक है, जंग होता है, उसमें नुकसान आवाम का होता है, मुल्क का होता है। लेकिन 2-3 साल से इसराइल अपनी हिटलरशाही के दम पर, अमेरिका के सह पर फ़िलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आज तक कोई भी उसके पक्ष में, फ़िलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अकेला तन्हा वो अपनी ताकत के बदौलत इसराइल से लड़ रहा है। लेकिन अभी इसराइल ने ईरान को छेड़ा है, ईरान को छेड़ा है तो अब लड़ाई बराबरी की हुई है। और पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इसराइल पर हमला किया है। बेहतर ये होता कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और वो कई मुल्कों के झगड़े को सुलझाने का महारत हासिल रखता है, तो इंसानियत यही कहती है, या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यही कहती है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क के और भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, रसिया है, चाइना है, जो भी हो, उन लोग को आगे बढ़ के इस जंग को रुकवाने में कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ईरान तो जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इसराइल को इस बार मुंह की खाने की पड़ेगी, क्योंकि उसने लाखों लाख निहत्थे इंसान की हत्या किया है। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि इजराइल ये जंग फ़लस्तीन की तरह जीत जाएगा, या इस मर्तबा उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? निश्चित जो लग रहा है 2-3 रोज़ों से माहौल, जंग अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इंटरफेयर नहीं किया तो जंग लंबी चलेगी और इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जो हालात नज़र आ रहे हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव को एकदम कह सकते हैं कि बहुत बड़े इलाके को बम और मिसाइल ड्रोन अटैक के साथ एकदम मिट्टी में मिला दिया है। जो चीज़ें हैं वो टूटकर ज़मीन पर बिखर गई है। क्या लगता है कि इजराइल के तानाशाही का समय ख़त्म हो चुका है, या मतलब कि अब तानाशाही नहीं चलनी चाहिए? मैंने पहले ही कहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। सियासतदान, पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, आवाम का नुकसान करने के लिए जंग में झोंकते हैं। आज नुकसान इजराइल की आवाम का हो, या फ़िलिस्तीन के आवाम का हो, या ईरान के आवाम का हो, कोई भी प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर, उससे उसको कहीं नुकसान नहीं होता है, नुकसान वहाँ के आवाम का होता है। जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के लोग 3 साल से जुल्म सह रहे हैं इजराइलियों का, तो आज ईरान ने हमला किया इजराइल पे, आज वहाँ की आवाम झेल रही है। तो जंग, मैंने पहले ही कहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन इसको देखना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आखिर ये होता क्यों है, कारण क्या है, गलती किसने किया, उस पर आप लगाम लगाइए। लेकिन सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट करके आप उसको टारगेट करके उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, तो ऐसा न हुआ है न होगा। इस्लाम में कहावत है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो फ़िलिस्तीनियों ने जितनी उसकी बेइंतहा पार कर दिया इसराइलियों ने, आज अल्लाह ने दिखलाया है, और एक बराबरी की लड़ाई लड़ने वाला कोई बेटा पैदा लिया है, और उसको मुँह की खानी की पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार जो सवाल उठ रहे थे, एक सवाल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के जंग को रुकवाया, तो वैसे ही आप चाहिए कि इजराइल और ईरान रुक जाए। ऐसा नहीं लगता कि भारत का लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपमान कर रहा है और मोदी जी एकदम खामोश चुप्पी बन के बैठे हैं? जी बिल्कुल, इस बात में आपकी सत्यता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी सरकार को और हमारे देश को हमेशा नीचा दिखाने, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर का हुआ है, भारत की ये जांबाज सेना ने पाकिस्तान को मुँह की दिखलाई और उसे नुकसान पहुँचाया और भारत का झंडा बुलंद किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज से लगता है कि वो कहीं ना कहीं बाइस्ड है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, उनकी इज्जत को उतार करना चाह रहा है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल पॉलिसी की बात है कि भारत हमेशा ने फिलिस्तीन का साथ लिया है, इस पर हम भी मांग करते हैं भारत सरकार से कि अपने स्टैंड को क्लियर करे, और जो आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के हक हुकूक की लड़ाई के में साथ रहा है, आज भी वो उसके साथ रहे। एक सवाल है मेरा आपको, मतलब जैसे अभी पूरे देश भर में जो माहौल चल रहा है, भाजपा के बहुत सारे भक्त हैं, वो इजराइल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप भक्त कह रहे हैं और भक्त और अंधभक्त, तो इतिहास पढ़ेंगे तब न ज्ञान होगा। पहले तो उन लोगों को जो इजराइल जिंदाबाद कह रहे हैं, कम से कम इतिहास पलट के देख लें। सरकार किसी की भी रही हो, देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का है। इंटरनेशनल पॉलिसी कोई सरकार आती है तुरंत 2 दिन या 4 रोज की बात नहीं कि उसको बदल दीजिएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी के आधार पर ही इंटरनेशनल पॉलिसी तय की जाती है, और आज़ादी से लेकर आज तक भारत में कई सरकार आई, कई पार्टियों की सरकार गई, लेकिन स्टैंड हमेशा रहा कि फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करना, कि कहीं ना कहीं उसकी जायज़ मांग है, तभी हमारी पूर्व की सरकारों ने उसका समर्थन किया है। तो मैं भी एक भारत के नागरिक होने के नाते देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि फ़िलिस्तीन को मदद किया जाए। एक आखिरी सवाल, मुसलमान हैं आप, आयतुल्लाह खुमैनी को लेकर लगातार बात चल रही है कि वो आदमी जो सुप्रीम लीडर है वो इजराइल को जवाब दे रहा, तो आपको नहीं लगता कि अभी जितने भी मुस्लिम ममालिक है जो मिडिल ईस्ट के, उनको इकट्ठा होकर उनको जवाब देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक अरब ममालिक के लोग चुप बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य है कि डरते हैं या चुप बैठे हुए? नहीं, चुप बैठे हुए हैं, डरना नहीं, किसी भी चीज़ से वो लोग कम नहीं हैं। अगर आज अपनी वो सिर्फ अपने मिजाज में ये बना ले कि हमें इजराइल से लड़ना है, तो हम समझते हैं 24 घंटा बहुत हुआ। लेकिन ये लोग चुप बैठे हुए हैं, और जिसका खामियाजा फ़िलिस्तीन की जनता भुगत रही है, और अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जो शहीद हो रहे हैं वहाँ, वो तो अल्लाह के यहाँ पुकारेंगे वैसे हुक्मरानों को कि तुम क्या कर रहे थे। जब हमको निहत्थे, हम आवाम पर गोलियां बरसाई जा रही थी, बमबारी की जा रही थी, तो तुमको अल्लाह ने हुक्मरान बना के भेजा था, तुम मेरे लिए क्या किए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।